इसके बेस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक ना। तो वॉइस तुम्हारा हो जाता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब जो है एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे? एक्टिव वॉइस में जो डूअर है यानी सब्जेक्ट जो है वह क्या होगा, वो वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा टास्क को। और पैसिव में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा बल्कि क्या होगा, सब्जेक्ट पर ही वर्क होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म द टास्क और इसमें क्या होगा, टास्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। या फिर कह सकते हो कि वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। टास्क बोलो या फिर वर्क बोलो, या फिर कह सकते हो वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ठीक ना, जैसे हम लोग बोलते हैं राम इट्स अ मैंगो, ठीक है, राम इट्स अ मैंगो। यहां पर मैंगो को ईट करने का काम कौन कर रहा है, राम, और राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर परफॉर्मेंस जो वर्क या टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहा हो सब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। और अब यहां पर देखोगे इसी का जो है हम लोग जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। मैंगो इज ईटन बाय राम। तो यहां पर जो है मैंगो को ईट करने का काम कर रहा है कौन, राम कर रहा है। मतलब मैंगो वर्क नहीं कर रहा है बल्कि मैंगो पर ही ईटिंग का काम हो रहा है, ठीक है। तो जब यहां पर सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है बल्कि सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस में कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस में कहेंगे, ठीक है। इस बात समझ में आ गया। उसी तरह से जो है अगर हम लोग बात करें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा इसका पैसिव वॉइस। अगर हम लोग ये एक्टिव हुआ, पैसिव इसका क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ठीक है। तो ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर देखोगे कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही क्या हुआ, हिम में सी रहेगा तो हर में, ठीक ना, इस तरह से कन्वर्ट होगा। लेकिन कोई नेम है तो उसमें जो है कोई कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर राम था ना राम, तो ये राम में ही रहेगा, ठीक। इस तरह से जो है तुम्हारा जो है एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे टेंस वाइज जो है कैसे वॉइस को कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ रूल्स बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस होंगे, ठीक ना। पहले रूल्स बता देंगे, उसके बाद एक बार में क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट जो है क्या है, प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट। अगर टेंस नहीं भी आता है तो अगर वॉइस आपका बढ़िया हो जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा। तो जैसे देखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट अगर एक्टिव रहेगा, एक्टिव का मतलब हो गया तुम्हारा जो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर्ब प्लस एस और यस लगाते हैं वर्ब में, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, पैसिव, तो इसमें क्या लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्लस एम इज आर लगेगा, एम इज और आर, प्लस V3 हमेशा लगेगा वॉइस में, और प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखोगे कि इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा, और ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए इसको कॉपी करिए। इसमें जो होगा, अगर मान लेते हैं एक सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट
प्लस डू और डज यूज किया जाता है, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी नॉट होगा ना, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ये होगा हमारा निगेटिव में। अब क्या हो जाएगा कि तुम्हारा इसका ये एक्टिव में और इसका पैसिव बनाओगे तो वैसे ही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, फुटबॉल, इसका पैसिव क्या करोगे, ये एक्टिव हुआ और ये पैसिव, तो फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है, बस इस तरह से जो है सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। अब जो है हमारा जो है इसी तरह से इंट्रोगेटिव रहे, ठीक ना, तो भी हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर जो है वॉइस के केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहते हैं, अगर रहे तो फिर उसको उसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे इंट्रोगेटिव में अगर हम लोग देख लेते हैं, गेटिव, इसमें क्या होगा, डू और डज पहले हो जाएगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना, इसका क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला आ जाएगा, ये एक्टिव है, पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट सॉरी एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखोगे कि डू डज के प्लेस पर क्या आ रहा है, एम इज आर आ रहा है, ठीक ना, और हमेशा वॉइस में V3 आता ही आता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। कहीं अगर नीड नहीं हो ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग जो है क्या करेंगे, उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, डू द पुलिस कैच द थीफ, ठीक ना। तो यहां क्या होगा, इसका पैसिव इज द थीफ कैच का काउट, और उसके बाद बाय द पुलिस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि चोर को कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये अब 3 बचा हुआ है, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा, इसमें हम लोग एक ही साथ कन्वर्ट करके देखेंगे कि आखिर इसमें कैसे होगा। जैसे यहाँ पर जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अगर एक्टिव के लिए बात करोगे, ठीक ना, अफर्मेटिव में बात करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में ING रहता है, वर्ब प्लस ING और प्लस तुम्हारा जो रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो इसका जो है पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलोगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर तो यूज होगा ही, और जब ING वर्ब हो तो बिंग यूज होता है, प्लस बिंग और प्लस V3 और प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ, इसी के बेस पर चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग अ मैंगो, क्या होगा, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक। अब उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, इसमें अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो यहाँ पर जो है पैसिव में ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव और प्लस आ जाएगा बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, राम, एक ही सेंटेंस करके दे देते हैं, राम हैज़ ईटन अ मैंगो। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो हैज़ बिन ईटन बाय राम। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जनरली नीड नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है आपको अगर दिखेगा कि एक्टिव के लिए जो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन, ठीक ना, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा, वर्ब में आईएनजी वर्ब रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक ना, इसमें सिंस फॉर का यूज किया जाता है तो वो तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पैसिव फॉर्म में जो होगा ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में होगा तो जो पैसिव फॉर्म है उसके लिए वो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट जो कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए उसको मत सोच लेना कि हाँ हम ऑब्जेक्ट लिखें। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बिन, और जब वर्ब में आईएनजी रहेगा तो प्लस बिंग होगा और V3 तो यूज होगा ही, प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। और सिंस फॉर अगर कुछ रहेगा तो जैसे सिंस 3 आवर्स या सॉरी फॉर 3 आवर्स हो या सिंस 1970 हो, इस टाइप का जो अगर रहेगा तो वो जो है तुम्हारा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के बाद ऐड हो जाएगा। ठीक ना, वो ऑब्जेक्ट ही पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग वहाँ लिखेंगे। क्लियर है, पूरा आउट नहीं ना। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल, राम हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव हो जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट हैज़ बिन बीइंग प्लेड बाय राम फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये देखो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, नहीं ना। अब जब सिंपल तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया और सिंपल प्रेजेंट तो हो ही गया, इसी तरह से जो है पास्ट में भी हमारा उसी टाइप से होता है। पास्ट में पास्ट टेंस, यहां हो जाएगा सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब देखो कि सिंपल पास्ट में क्या होता है, एक्टिव के लिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव में आ जाएगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस यहाँ वाज वर यूज होगा, वाज और वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, वाज वर का यूज करते हैं। ठीक ना, अगर इसी का जो है पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो इसका एक्टिव फॉर्म जो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर इसका पैसिव फॉर्म जो होगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर तो रहेगा ही, ठीक ना, और प्लस यहाँ पर बिंग यूज होगा, आईएनजी रहेगा तो बिंग और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब जो है पास्ट परफेक्ट में होगा एक्टिव फॉर्म अगर है तो तुम्हारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड, ठीक ना, और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव फॉर्म जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बिन प्लस वर्ब V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा पैसिव फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस हैड
प्लस बिन प्लस बिंग प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है आपका फॉर्मेट हुआ, ठीक है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से कन्वर्ट होगा। अब हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, राम एट अ मैंगो। क्या हो जाएगा? अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम। होगा, बाय तो लगेगा ही ऑब्जेक्ट पे, ठीक है ना, उसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम। ठीक, देख लो फॉर्मेट वही सही है। अब जो है इसमें क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, राम वॉज ईटिंग अ मैंगो। इसका क्या हो जाएगा? पैसिव, अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय राम। ठीक है। और चलो अब देखोगे कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि राम हैड ईटन अ मैंगो, तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिव फॉर्म, अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। अब उसी तरह से जो हम लोग दे देते हैं कि एग्जाम्पल में राम हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 hours। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पैसिव फॉर्म, बुक हैड बीन बीइंग read by राम फॉर 2 hours। तो इस टाइप से जो है होगा। जनरली जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं आता है, ठीक ना, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी तुमको नहीं दिया जाता है। मोस्ट ऑफ जो है क्वेश्चंस में दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स। इसी तरह से जो है फ्यूचर में भी जो है आपका होगा, ठीक ना। तो पहले आप देख लेते हैं, पहले इतना ही काफ़ी है, इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग एक्टिव से पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। अब देखोगे कि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहचानना होगा कि आखिर कौन सा सेंटेंस या कौन सा टेंस है, किस सेंटेंस का कौन सा टेंस है। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, अगर ऐसा सब्जेक्ट के फॉर्म में हो तो उसका जो हम लोग जो है क्या करते हैं कि जब हम लोग उसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो उसको जो है रिमूव कर देंगे, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ एजेंट जो होते हैं अगर अंडरस्टूड हो या फिर हमको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उस एजेंट को रिमूव कर देते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि आई फॉलो द रूल्स, तो ये जो है क्या है? सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, तो द रूल्स आर फॉलोड बाय मी। आई का मी हो जाएगा, ठीक ना, या फिर बाय मी नहीं भी लिख सकते हैं, एजेंट को हम लोग हटा भी सकते हैं। ओनली द रूल्स आर फॉलोड, ठीक। उसके बाद देखोगे दे हेल्प द पुअर, द पुअर इज हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। माई सन्स आर डूइंग दिस, तो दिस के साथ इज लगेगा ना, दिस इज। अब यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो बिंग लगता है, एमिजार के बाद बिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा बिंग। और डू का क्या होता है? डू डिड डन, डन बाय माई सन्स, ठीक है। सी हेल्प्स हर सिस्टर, तो क्या होगा? हर सिस्टर इज हेल्प्ड बाय हर। सी का हर कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट था। अब अब्दुल इज क्लीनिंग द कार, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा तो एमिजार के बाद बिंग लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द कार के लिए इज बिंग क्लीन्ड बाय अब्दुल, ठीक है। वी हैव बाउट द बुक्स, तो द बुक्स हैव है तो हैज़ हैव यूज होगा यहाँ पर भी, द बुक्स
प्लूरल है, हैव बीन बाउट। बाय अस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी दे सकते भी हो बाय अस, हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहां क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन by the people all over the world, क्लियर है। we keep the butter here, तो the butter is kept here, by us देने का कोई ज़रूरत नहीं है। someone has stolen my pen, तो किसी ने चुरा लिया है, तो इसके लिए क्या होगा, my pen has been, क्या होगा, stolen, ठीक ना। अब यहां पर जो देखोगे कि क्या होगा, someone देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने बताया कि someone, no one, somebody, nobody, इस टाइप का अगर कोई सब्जेक्ट में है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एजेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म में, क्लियर है। तो इस तरह से जो हमारा जो है प्रेजेंट टेंस का जो है पैसिव फॉर्म कन्वर्ट हुआ। अब हम लोग पास्ट का, अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट फॉर्म में हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, हिम का ही हो जाएगा, और ही वॉज सिंपल पास्ट है तो ही वॉज, ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट का अरेस्टेड होता है, अरेस्टेड बस बाय द पुलिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज अरेस्टेड कौन करेगा, तो एजेंट को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर देंगे क्योंकि अंडरस्टूड है कि पुलिस करेगा, क्लियर है। ही रोट द लेटर्स, क्या होगा, द लेटर्स वर रिटन बाय हिम, ठीक है, राइट रोट रिटन। ही वॉज वॉचिंग दैम, तो दैम का क्या हो जाएगा, दे वो, और यहां पर वॉज वॉचिंग है तो दे वो बीइंग वॉच्ड बाय हिम। आई हैड रिटन द लेटर, क्या होगा, द लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ठीक है। और राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या होगा, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम, ठीक है। और यहां क्या होगा, somebody had slashed the picture with a knife, तो क्या होगा, द पिक्चर, ये ऑब्जेक्ट है, द पिक्चर had been slashed by someone देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिमूव करते हैं, someone, somebody, ये सब, और with slashed with a knife, ठीक है। तो द पिक्चर हैड बीन स्लैश्ड विथ अ नाइफ, क्लियर है। तो ये इस टाइप से जो हमारा पास्ट फॉर्म कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट फॉर्म आपका कन्वर्ट करके दिखाए। तो अब दोनों में से जो है आप बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा दोनों से, पास्ट और प्रेजेंट का, उसके बाद बताइएगा कहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद तब फ्यूचर में हम लोग आएंगे अगले क्लास में, ठीक है, काफ़ी है।